morning, students. We have already completed our first chapter. Now today we will start the second chapter, fractions and decimals. So let's understand before starting the exercise, we understand the basic of this chapter. So what is fraction? Fraction means कोई भी पूरी चीज का पार्ट. जैसे I want to show 1/2. This is a fraction. But if this is a whole part of anything and I take half, so this is called 1/2, and this is also called 1/2. So this 1/2 is a fraction. ठीक है? तो कोई भी पूरी चीज का पार्ट करते हैं, वो पार्ट को बोलते हैं फ्रैक्शन. So fraction में there are types. Different types are there. So first we can say proper fraction. Second is improper fraction. And third is mixed fraction. So what are these? Let's see. Proper fraction means ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो. फॉर एग्जाम्पल, न्यूमरेटर का मतलब आपको पता है ऊपर वाला नंबर. फ्रैक्शन में एक नंबर ऊपर होता है, एक नंबर नीचे होता है. सो इफ आई टेक 3/5, सो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाई दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन? इसका न्यूमरेटर छोटा नंबर है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा नंबर. डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर जो डाउन में होता है वो डिनोमिनेटर. आप इस तरह से याद रख सकते हो. So this is a proper fraction. Second is improper fraction, जो proper से उल्टा होता है. मतलब न्यूमरेटर बड़ा होता है. मैं इसको जैसे इस तरह से कोई फ्रैक्शन है तो दिस इज अ improper fraction. न्यूमरेटर बड़ा एंड डिनोमिनेटर छोटा होता है. मिक्स्ड फ्रैक्शन. व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? improper फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वी विल डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. मतलब 5/3. सो वी विल डिवाइड 5/3. 5 को हम डिवाइड करेंगे 3 से एंड वी विल सॉल्व इट. 3 1 3 एंड रिमाइंडर इज 2. सो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन जो आया हमारा मेन आंसर क्वेश्चन होता है उसको हम पहले लिख देंगे और रिमाइंडर होता है उसको यहाँ न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर तो वही का वही रहेगा. हमने 5/3 का मिक्स फ्रैक्शन बनाया. अंडरस्टूड? सो डिनोमिनेटर सेम रहेगा. जो क्वेश्चन आएगा वो आगे होल नंबर हो जाएगा और रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर में. इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं. वो जरूर पड़ेगी तब मैं एक्सप्लेन करूंगी. अभी आप इतने तीनों फ्रैक्शन के टाइप्स याद रखो. मतलब मिक्स में एक होल नंबर पूरा होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. इस तरह से जो होता है उसको बोलते हैं mixed fraction. Now if I teach you addition, subtraction etc. for these fractions, तो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको एडिशन का. In your first exercise, addition, subtractions are given. So for that I am giving you an example. 4/7 plus 5/7. So here देखो, this both denominator are same. तो इन दोनों को बोलते हैं like fraction. This is a fraction. This is also a fraction. There are two fractions जिनके डिनोमिनेटर सेम है. तो ये दोनों फ्रैक्शंस हो गए लाइक फ्रैक्शंस. क्या बोलते हैं उनको? लाइक फ्रैक्शंस. तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करेंगे?
इट्स वेरी इजी। नीचे डिनोमिनेटर है वही का वही लिख देना है, उनको कुछ नहीं करना है और न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। मतलब 4 + 5 विल बी 9। सो योर आंसर विल बी 9/7। So these are the addition of like fractions. Now we will see unlike fractions का एडिशन देखें तो देखो यही नंबर रखती हूँ 4/7 प्लस, जैसे मैं ले लेती हूँ ये भी 5 रखती हूँ और यहाँ 6 ले लेती हूँ, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर अलग हो गए। सो नाउ दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे इसको? अनलाइक फ्रैक्शंस। इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर भी अलग अलग होते हैं। सो इनका एडिशन अलग होता है, उसके लिए हमको थोड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी। देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, इसको आप एक्सप्लेन। देखो इस तरह का अपने को एडिशन करना है। तो सबसे पहले हमको इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बनाने पड़ेंगे। अब लाइक फ्रैक्शन कैसे बनते हैं? डिनोमिनेटर सेव करना पड़ेगा, तो उसके लिए दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मतलब दोनों डिनोमिनेटर, यहाँ 7 और 6 दोनों के टेबल हम चेक करेंगे और जो नंबर सबसे पहले आएगा उसको हम यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। तो 7 और 6 के टेबल अगर आप चेक करते हो तो सबसे पहले 42 मिलेगा आपको। 42 उन दोनों का एलसीएम है। अब यहाँ पे भी मुझे 42 लाना है और यहाँ पे भी 42 लाना है, तो वो दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे। तो कैसे मिलेगा 42? इनटू में क्या करूंगी तो मुझे डिनोमिनेटर में 42 मिलेगा, तो 7 6 42। अब डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर भी रखना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 × 6 24, ठीक है। अब यही प्रोसेस हम इसके साथ करेंगे। 5/6 इंटू डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 42 मिलेगा। सो 6 7 42, तो ऊपर भी 7 लिख देगा, न्यूमरेटर को भी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 5 7 35। नाउ दिस बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस। देखो 24/42 एंड 35/42, अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन मैंने आपको सिखाया था। तो 24/42 प्लस 35/42 इज इक्वल टू, अब लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर तो वही रख देते हैं और न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। 24 + 35 करेंगे तो आंसर आएगा 59। So this is your answer for this addition. So now you have to understand this example properly. इसी तरह से अगर subtraction दिया होता है तो ये मेथड करने की और यहाँ जाके subtraction लिखोगे आप लोग तो ये वाले में से ये वाला नंबर माइनस हो जाएगा, तो आपका subtraction का आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर तो सेम ही लिखोगे। उसके बाद देखो एक्सरसाइज 2.1 में अब सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी, ये आप अच्छे से समझ के अपने आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन 1 जो है उसमें फ्रैक्शंस दोनों नहीं दिए। देखो कैसे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है, 2 - 3/5। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, 2 - 3/5। अब यहाँ पे तो अकेला 2 है तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। 2 के नीचे 1 लिख देने का तो फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। अकेला नंबर होता है तो उसके नीचे 1 लिख देने का, -3/5। दोनों फ्रैक्शन हो गए। अब
1 और 5 का एलसीएम, 1 का टेबल भी बोलो 5 का टेबल भी बोलो, कौन सा नंबर आपको सबसे पहले मिलेगा? 5 मिलेगा। तो क्या करेंगे? 2/1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में 5 मिलेगा। दोनों में 5 करना है ना, इसीलिए ये करेंगे। तो 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1 5 × 5। अब नीचे किया तो ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, 2 5 × 10। ठीक है, ये वाला ये बन गया। और ये तो 3/5 तो है ही हमारे पास, तो 10/5 माइनस 3/5, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 5 है ऑलरेडी। सो 10 - 3 7/5। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 7/5। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन में 4 + 7/8 इसी तरह से करोगे, 4 के नीचे 1 लिखोगे और यहाँ पे जाके एडिशन करोगे न्यूमरेटर का, इस तरह से सॉल्व करोगे। थर्ड क्वेश्चन मैंने अभी पहले ही एग्जाम्पल दिया, उस तरह का है एडिशन का। फोर्थ क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है, यही आपको इसी तरह से करना है। नंबर 5 में 3 फ्रैक्शंस दिए, तो तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड करोगे, 10 का, 5 का और 2 का, तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा? 10 आएगा। तीनों का टेबल चेक करोगे तो आपको 10 एलसीएम मिलेगा। तो तीनों के नीचे 10 करना है, फर्स्ट में तो है ही, सेकंड और थर्ड में 10 करोगे और इस तरह से तीनों का एडिशन करोगे। 6 नंबर देखो मिक्स फ्रैक्शन का दिया है, ये आपको मैं समझा देती हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है और एडिशन करना है, +3 इंटीजर 1/2 एडिशन ही करना है, पर इसका मिक्स फ्रैक्शन में फॉर्म दिया है, तो इसको हम इम्प्रॉपर बनाएंगे। मैंने आगे बताया था ना कि इम्प्रॉपर भी मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? 3 × 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 6 और फिर इसको प्लस करना है, मतलब 3 × 2 6 + 2, ये हो जाएगा 8/3 प्लस इधर इनको मल्टीप्लाई और इधर प्लस 2 3 6 + 1 7/2। ये आ गया, ये तो आपको आता है, आगे मैंने समझा इस तरह से। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में दोनों में 6 करो, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और एडिशन करो, इस तरह से प्रैक्टिस खुद करनी है। एंड लास्ट भी इस तरह से इम्प्रॉपर बनाओगे और फिर उसको सब्ट्रैक्शन करोगे। तो ये आपको क्वेश्चन 1 आपको पूरा करना है अपने आप, ये समझ के सारे आपको आ जाएंगे।